एक ऐसा अकाउंटेंट जिसे नंबर्स से ज्यादा लोगों की जान लेनी आती है, जिसके इमोशंस छुपे होते हैं पर इंटेंशन क्लियर होता है। और इस बार वो अकेला नहीं, उसके साथ है उसका भाई। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिश्चियन वुल्फ। द अकाउंटेंट इज बैक और इस बार और भी ज्यादा डेंजरस। चलिए करते हैं रिव्यू द अकाउंटेंट 2 का, और वो भी स्पॉइलर फ्री। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के बैकग्राउंड की। 2016 में आई थी द अकाउंटेंट, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड हिट थी। एक इंट्रोवर्ट ऑटिस्टिक अकाउंटेंट जो दुनिया को समझाने के अपने तरीके रखता है और जब जरूरत पड़े तो डेडली असैसिन भी बन जाता है। बेन एफ्लिक का वो रोल आइकॉनिक बन गया था। अब 9 साल बाद द अकाउंटेंट 2 आई है एज अ मच अवेटेड मूवी। एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई, लेकिन सवाल ये है कि क्या सीक्वल उस डेप्थ और थ्रिल को मेंटेन कर पाएगी। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। अब थोड़ा कहानी को जान लेते हैं, लेकिन स्पॉइलर फ्री वर्जन। एक सीनियर यूएस ऑफिशियल की सस्पिशियस डेथ हो जाती है। गवर्नमेंट एजेंसीज कंफ्यूज हैं एक केस की मिस्ट्री को लेकर, और यहाँ आता है क्रिश्चियन का नाम एक बार फिर से। इस बार क्रिश्चियन यानी क्रिस का मिशन पहले से ज्यादा पर्सनल है। मिसिंग लोगों की तलाश, ब्लैक मनी के ट्रेल्स और एक इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क, सब कुछ एक कॉम्प्लेक्स मेज के जैसा है। सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इस बार उसके साथ है उसका भाई ब्रैक्सटन, जिससे पहले उसकी तकरार थी पर अब एक पार्टनरशिप है। और ये भाई ड्यू फिल्म का हार्ट बीट बन जाता है, जहाँ एक साइलेंस में डेंजरस है तो दूसरा एग्रेशन में। स्टोरी में एक फीमेल ऑपरेटिव भी है जो ट्रेन भी है और इमोशनली डैमेज्ड भी। उसका पास्ट क्रिश्चियन के प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, बट फिल्म इस बात को सटल वे में रिवील करती है। अब परफॉर्मेंस भी डिस्कस कर लेते हैं। बेन एफ्लेक ने एक बार फिर क्रिश्चियन वुल्फ को बहुत ही रिस्ट्रेन तरीके से प्ले किया है। ना कोई ओवर एक्टिंग, ना अंडर प्लेइंग, बस सही बैलेंस। ऑटिज्म का पोर्ट्रेयल सेंसिटिव है, लाउड नहीं। जॉन बेंथॉल एज बैक्सटन लिटरली सीन चुरा लेता है। एक इमोशनली कंफ्यूज्ड किलर जो कभी भाई से लड़ता था, अब उसका प्रोटेक्टर बन गया है। दोनों का ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रॉ और रियल लगती है। मूवी में मसाला यही कैरेक्टर लेकर आता है। सिंथिया अडाय रॉबिन्सन एज मैरी बेथ फिर एक स्ट्रॉन्ग लिंक का काम करती है। सपोर्टिंग कास्ट में डेनिलिया पिनेडा भी है, जिन्होंने बहुत ही सॉलिड इंप्रेशन छोड़ा है। अब बात करते हैं डायरेक्शन एंड एक्शन की। तो गेविन ओकॉनर ने एक स्टाइलाइज्ड एक्शन फिल्म नहीं बल्कि ग्राउंडेड थ्रिलर बनाई है। एक्शन सीक्वेंसेस क्विक, क्रिस्प और रियलिस्टिक हैं, ओवर द टॉप नहीं है। एक सीन है जहां क्रिश्चियन बिना किसी डायलॉग के सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज और मूवमेंट से पूरा सीक्वेंस कंट्रोल करता है, और वो विजुअल स्टोरी टेलिंग का मास्टर क्लास है। फिल्म में डायलॉग्स कम है, लेकिन साइलेंसेस ज्यादा कुछ कह जाती हैं। बैकग्राउंड स्कोर मिनिमल है, लेकिन टेंशन बनाए रखता है। अब पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहला है यूनिक लीड कैरेक्टर, जो इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, यानी कि क्रिस। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे होने के बावजूद वो एक हाई फंक्शनिंग जीनियस है। उसकी पर्सनैलिटी काम है, लेकिन अंदर से एक स्टॉर्म छुपा होता है। ये कम्प्लेक्सिटी बेन एफ्लिक ने बहुत ही सटल और बिलीवेबल तरीके से पोर्ट्रे किया है, आज के टिपिकल एक्शन हीरो से बिल्कुल अलग। फिल्म में इमोशनल कोर, जो दो भाइयों का रिश्ता है, वो फिल्म का रियल इमोशनल बैकबोन है। पहले पार्ट में दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, लेकिन इस बार वो साथ हैं और उनके बीच का डायनेमिक फुल ऑफ टेंशन, ट्रस्ट और थोड़ा प्यार भी है। ये एंगल फिल्म को एक इमोशनल डेप्थ देता है, जिसे अक्सर एक्शन थ्रिलर्स में इग्नोर कर दिया जाता है। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी लेयर्ड है। एक साथ मल्टीपल थ्रेड्स चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन, पर्सनल ट्रॉमा, फैमिली डायनेमिक और एक कॉर्पोरेट लेवल क्राइम प्लॉट। लेकिन डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले इस तरह से डिजाइन है कि सब कुछ ग्रेजुअली अनफोल्ड होता है और सस्पेंस बना रहता है। अब चौथा पॉइंट, एक्शन सीन्स ओवर द टॉप नहीं है। गन फाइट्स, टैक्टिकल टेक डाउन्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट, सब कुछ रियल और ग्राउंडेड फील होता है। कैमरे का मूवमेंट टाइट है, एडिटिंग क्रिस्प है और सबसे बड़ी बात, हर एक्शन सीन का इमोशनल वेट होता है। ये फिल्म स्टाइल ओवर सब्सटेंस नहीं करती, ये सब्सटेंस के साथ स्टाइल भी देती है। पांचवा, इस फिल्म में ऑटिज्म, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इमोशनल सप्रेशन जैसे सीरियस थीम्स को मैच्योर तरीके से दिखाया गया है। क्रिश्चियन का एक लो इमोशन वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करना और उसके ब्रदर का उस इमोशनल गैप को समझना, ये सब अंडर करंट में चलता है। इस वजह से फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी भी है। अब साथ ही कुछ नेगेटिव्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव की बात करें तो फिल्म की पेसिंग मोस्टली टाइट है, लेकिन कुछ पोर्शंस में कहानी का
टेम्पो स्लो हो जाता है, स्पेशली मिड पॉइंट के आसपास जब बैक स्टोरीज और एक्सपोजिशन ज्यादा आता है। तो कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि फिल्म थोड़ी ड्रैग कर रही है। दूसरा पॉइंट, अगर आपने पहली द अकाउंटेंट नहीं देखी है तो कुछ रिलेशनशिप्स और फ्लैशबैक्स कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। सीक्वल के तौर पर फिल्म पुराने इवेंट्स का रेफरेंस देती है, लेकिन न्यू व्यूअर्स के लिए ये क्लैरिटी थोड़ी सी मिसिंग हो सकती है। एक रीकैप या थोड़ा और कंटेक्स्ट अगर डाल दिया जाता तो वो हेल्पफुल होता। अब तीसरा, कुछ नए कैरेक्टर्स स्पेशली एंटागोनिस्ट साइड में थोड़ा हाफ बेक्ड लगते हैं। उनकी मोटिवेशन या बैक स्टोरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई जाती जितनी की क्रिस्टन या ब्रैक्सटन की है। अगर विलन्स और भी लेयर्ड होते तो टेंशन और स्ट्रॉन्ग बन सकता था, यानी एक स्ट्रॉन्ग विलन की कमी खलती है। चौथा पॉइंट, कुछ सीन्स में टोनल इम्बैलेंस है, जैसे फिल्म मोस्टली सीरियसली टोन मेंटेन करती है, एक दो जगह पे थोड़ी फोर्स्ड लाइट हार्टेडनेस या क्वर्की मोमेंट्स आते हैं जो ओवरऑल टोन से मिसमैच लगते हैं। ये मोमेंट्स नेचुरल फील नहीं होते। अब फाइनल वर्डिक्ट, द अकाउंटेंट 2 एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें हार्ट भी है और माइंड भी। ये फिल्म उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ गोली और धमाका देखना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो कैरेक्टर ड्राइवन इमोशनली कॉम्प्लेक्स कहानियों को अप्रिशिएट करते हैं। बेन एफ्लेक क्वाइटली पावरफुल है और जॉन बार्थेल रियल सोल ऐड करते हैं। अगर आपको पहली फिल्म पसंद आई थी तो ये सीक्वल आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी तरफ से फिल्म को मिलते हैं 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। मस्ट वॉच स्पेशली फॉर थ्रिलर लवर्स। अब आपको क्रिस्टन और ब्रैक्सटन का ड्यू कैसा लगा? आपके थॉट्स क्या हैं इस फिल्म के बारे में? कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सिनेमैटिक।